कितने आदमी थे? सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तेरा क्या होगा कालिया? भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी शोले, जो 1975 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लिखा था सलीम जावेद ने। इसके डायलॉग्स और ये फिल्म आज भी लेजेंडरी है। लेकिन आजकल बातें चल रही हैं कि क्या इस फिल्म की स्क्रिप्ट ओरिजिनल थी। भाई, खबरों की माने तो ये फिल्म इंस्पायर्ड थी एक जापानी फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1954 में। तो भाई जानते हैं इस फिल्म के बारे में जिसने भारत को दी एक आइकॉनिक फिल्म जिसका नाम था शोले। 1954 में रिलीज हुई इस फिल्म का नाम था द सेवेंथ समुराई, जिसे बनाया था अकीरा कुरोसावा ने, जो जापान के एक मशहूर फिल्मकार थे। कहते हैं कि शोले की ओरिजिनल मूल कहानी इसी फिल्म पर आधारित थी, लेकिन शोले से भी बहुत पहले कुछ ऐसी हिंदी फिल्में भी बनी थी जिन्होंने इसी फिल्म यानी द सेवेंथ समुराई से इंस्पिरेशन ली थी। सबसे पहले इसी विषय पर फिल्म बनी थी जिसका नाम था दो आंखें बारह हाथ। साल था 1957 और इस फिल्म को बनाया था वी शांताराम ने। भाई, फिल्म की कहानी भी ऐसी ही थी जो कुछ शोले जैसी, या यूं कहें द सेवेंथ समुराई जैसी। उसके बाद 1971 में एक फिल्म आई थी जिसे राज खोसला ने बनाया था और इस फिल्म का नाम था मेरा गांव मेरा देश, जिसके गाने हम सबकी ज़ुबान पे है। मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो ये फिल्म भी इंस्पायर्ड थी द सेवेंथ समुराई पे। और उसके बाद 1975 में रिलीज हुई शोले। तो माँ कहती है बेटे सो जा, सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि शोले का इंस्पिरेशन क्या होगा। सेवेंथ समुराई की कहानी कुछ इसी विषय पर आधारित थी और जो पिछली फिल्मों की मैंने आपको बात की वो भी यही विषय था। वैसे ऑफिशियली हिंदी फिल्मों में बात करें तो सेवेंथ समुराई का एक ऑफिशियल रीमेक यानी कहकर बोला गया रीमेक वो था चाइना गेट, जो बहुत बाद में रिलीज हुई। चाइना गेट आई थी 1998 में, लेकिन उससे पहले 1991 में मणि रत्नम ने थलपति नाम की एक तमिल फिल्म बनाई थी जो ऑफिशियली द सेवेंथ समुराई का तमिल रीमेक थी। खैर जो भी हो, 1998 की एक और फिल्म की यही कहानी थी। यह फिल्म थी आर्मी, जिसमें श्रीदेवी थी। उसमें बदलाव ये किया गया कि फीमेल प्रोटैगनिस्ट को मेन ठाकुर वाला रोल करने को दिया गया। मैं ठाकुर वाला रोल इसलिए बोल रहा हूँ कि शोले को ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो श्रीदेवी की फिल्म भी कहीं ना कहीं द सेवेंथ समुराई से इंस्पायर्ड थी और इसी साल चाइना गेट भी आई थी जो ऑफिशियली दरअसल द सेवेंथ समुराई का रीमेक थी। तो सेवेंथ समुराई जापान की इस फिल्म को अमेरिका में भी कई बार बनाया गया। उसके बाद ये 1960 में द मैग्निफिसेंट सेवन के नाम से बनी और बहुत सुपरहिट रही। उसके बाद 1968 में फिल्म आई थी जिसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। Once upon a time. भाई, ये दोनों ही फिल्में द सेवेंथ समुराई से इंस्पायर्ड थी और शोले में इन तीनों फिल्मों का प्रभाव आपको नजर आएगा, यानी द सेवेंथ समुराई, मैग्निफिसेंट सेवन और वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट। इनफैक्ट कई सीन्स आप शोले के इन फिल्मों से आपको दिखेंगे। ऐसे में आजकल सवालिया निशान लग रहा है सलीम जावेद पर कि उन्होंने ये फिल्म किसी तरह रिहैश करके बना दी और बन गई ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंस्पिरेशन लेना कोई बात नहीं, लेकिन इंस्पिरेशन का थैंक यू बोल देना चाहिए। इंस्पायर होना गलत नहीं, लेकिन इंस्पायर होकर कॉपी कर देना और उसके बाद उसका थैंक यू भी नहीं बोलना, भाई ये थोड़ी गड़बड़ बात है। खैर जो भी हो, शोले को बहुत अच्छे से इंडियन सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट किया गया था और तभी ये फिल्म ब्लॉकबस्टर बनी। भाई, कहानी के अलावा इस फिल्म का म्यूजिक, इसका डायरेक्शन, इसका साउंड डिज़ाइन और इसका शूट, सब कुछ मिलाकर शोले ने जो एक मैजिक क्रिएट किया था वो आज तक कोई बीट नहीं कर पाया है। लेकिन भारत की शोले अगर उसको अच्छे से अडेप्ट कर पाई और भारतीय दर्शकों का मनोरंजन कर पाई तो कोई गलत बात नहीं। तो ऐसे में राइटर्स को दोष देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वक्त अलग होता है, समय अलग होता है। हमें शोले की कहानी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, शोले की फिल्म का रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई चाहे हम कुछ भी बोले, शोले हमेशा भारत की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म रहने वाली है। द सेवेंथ समुराई की बात करें तो जापानी पृष्ठभूमि के हिसाब से
कहानी में एक यूनिवर्सल अपील थी। शायद इसी वजह से वी शांताराम हो, चाहे राज खोसला हो या फिर हो रमेश सिप्पी, सबने इस फिल्म को भारतीय सिचुएशन, भारतीय पृष्ठभूमि के हिसाब से अडेप्ट करके भारतीय दर्शकों को परोसा। और दर्शकों को उस जमाने में 1970s या 1980s की मैं बात करूं, एक अलग हटके मनोरंजक चाहिए था। और भारतीय दर्शकों की बात करूं तो 1970s और 80s में दर्शक ऐसे होते थे कि उन्हें पर्दे पर वो मज़ा आता था एक्शन देखने में। डाकुओं की फिल्में, वो जो पूरा एक जो कल्चर उस ज़माने में चला करता था, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इन सभी फिल्मों में दिखाया गया। और ये तीनों ही फिल्में अपने अपने अंदाज में बेहतरीन हैं। तो भाई आप 7 समुराई भी देखिए, शोले भी देखिए, वी शांताराम की 2 आंखें 12 हाथ भी देखिए और मेरा गांव मेरा देश भी देखिए। हर फिल्म का एक अलग स्वैग है और अलग अलग अंदाज में ये फिल्म हम सबका मनोरंजन करती है। और यही तो हमारी भारतीय सिनेमा की खासियत है, हम सब कुछ अडेप्ट कर लेते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। तो फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई ऐसी छोटी बड़ी जानकारियों के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमेशा हमारे साथ बनाए रखिए।